जय हिंद। 315 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी, 16 पुलिस थानों की टीम, साथ में रिजर्व पुलिस बल, तकरीबन 137 जगह पर ठिकानों पर दबिश, 200 से ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से पूछताछ कार्रवाई, 128 गिरफ्तारियां। बताया जा रहा है 33 लोगों को पाबंद किया गया तो 63 हिस्ट्री सीटर को नेक चलने की हिदायत। और ये जो पूरी मैं कवायदे आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये पूरी जो बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट मत समझिएगा आप। ये राजसमंद पुलिस की आज के दिन की कार्रवाई है। जी हाँ, यूँ समझिए आज राजसमंद पुलिस फुल तेवर के साथ, तैयारी के साथ, ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी पुलिस कर्मचारी अधिकारी सभी के सभी चुलबुल पांडे और सिंघम बने हुए हैं और अलग अलग क्षेत्र में दबिश के माध्यम से उन क्षेत्रों में छिपे हुए जयकांत शिकरे, डॉन, मोगेम्बो, सबको पकड़ने की लगातार पुरजोर तरीके से आज कवायदे चलाई गई। और ये जो सारा का सारा आज अभियान चला, इस अभियान का नाम था ऑपरेशन वज्र। जी हाँ, विधानसभा चुनाव आने को है, तो ऐसा आप मत समझिए कि विधानसभा चुनावों की तैयारियां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल करते हैं। पुलिस ने भी आज विधानसभा चुनावों की अपनी तैयारियों का जायजा लिया और ये तमाम कार्रवाई जो हुई है, अलग अलग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तक पुलिस जो पहुंची है, वांछित अपराधियों को पकड़ा भी है, गिरफ्तारियां भी हुई है अलग अलग धाराओं में, तो कुछ को हिदायतें भी पहुंची है। ये सभी उन विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर की हुई कार्रवाइयाँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल, विधानसभा चुनाव जिनको लेकर अब राजनीतिक दल लगातार सक्रिय हैं, मगर अब पुलिस ने भी अपनी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने भी अब बता दिया अपराधियों की भाई साहब, विधानसभा चुनावों की तैयारी सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं करते हैं, पुलिस भी पुरजोर तरीके से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और ये जो पूरा ऑपरेशन वज्र हुआ, जो कि राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेहरवा के निर्देशन पर हुआ, और इस पूरे ऑपरेशन वज्र में 4 पुलिस उप अधीक्षक और समस्त अलग अलग थानाधिकारियों की टीमें बनी और उनके माध्यम से जिले भर के आदतन अपराधी, जिसमें शराब तस्करी, अवैध हथियार रखने वाले, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोग, सक्रिय अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ये ऑपरेशन वज्र चलाया गया। और उसमें अलग अलग थानेवार टीमें बनी, और ये जो अलग अलग टीमें बनी, जिसमें टीम नंबर 1 थाना राजनगर, थानाधिकारी लीलाधर मालवीय के नेतृत्व में इस टीम ने आज 39 स्थानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि इस दबिश में अलग अलग अपराधियों को गिरफ्तारियां भी हुई। गिरफ्तारियों के मैं पूरे आंकड़े आपको शुरुआत में बता चुका हूं, और साथ ही 8 स्ट्रीट शीटर को हिदायत भी दी गई। उसके बाद जो टीम नंबर 2 थी, थाना कांकरोली, डीपी दादीज थानाधिकारी हैं वहाँ के, और उनके नेतृत्व में 15 स्थानों पर आज दबिश दी गई। उनके निर्देशन के अनुसार जो ये पूरा एक कार्रवाई का क्रम चला, उसमें अलग अलग गिरफ्तारियां भी हुई। बद्री का जो खनन चल रहा है उस पर भी कार्रवाई की गई, और वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 7 स्ट्रीट शीटर को हिदायत दी गई। जो टीम नंबर 3 थाना कुंवारिया, देवेंद्र सिंह जो पूर्व में आमेट थे अब कुंवारिया आ चुके हैं, उनके द्वारा 4 स्थानों पर दबिश दी गई, और इस दबिश के माध्यम से भी वो अपराधियों की जो गिरफ्तारी और उनको हिदायतों का क्रम जारी रहा। यही क्रम केलवाड़ा तक भी जारी रहा। थानाधिकारी शब्बीर खान के नेतृत्व में वहाँ पर भी 4 स्थानों पर दबिश दी गई। इसके बाद आते हैं 4 बुझा, जहाँ पर थानाधिकारी हैं कैलाश सिंह। थानाधिकारी कैलाश सिंह के निर्देशन में 4 बुझा पुलिस ने 7 स्थानों पर आज दबिश दी। वहाँ पर भी जो मैं अलग अलग बता रहा हूँ आंकड़े आपको, 3 स्ट्रीट शीटर को बताया जा रहा है कि वहाँ पर चेक करके हिदायत दी गई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद आते हैं आमेट, हनुमंत सिंह सोड़ा, उनके माध्यम से वहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसमें 2 स्थानों पर दबिश दी गई। एक व्यक्ति को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, एक को डिटेन किया गया, और इस तरह से और 2 स्ट्रीट शीटर को हिदायत दी गई। फिर यही क्रम चलते चलते पहुँच गया केलवा। थानाधिकारी संजय गुजर वहाँ लगे हुए हैं, और उनके माध्यम से जो आज कार्रवाई हुई उसमें 6 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, और एक अपराधी को पोक्सो एक्ट में भी वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, और एक व्यक्ति को धारदार हथियार रखने के मामले में भी वहाँ पंजीबद्ध किया गया। इस तरह से 5 स्ट्रीट शीटर की सूचना है कि उनको हिदायत दी गई। और फिर उसके बाद टीम नंबर 8, ऐसा लग रहा है मैं आज आपको खिलाड़ियों से, किसी क्रिकेट टीम के जर्सी नंबर से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। ये तो टीम नंबर 8 थाना नाथूद्वारा, योगेश चौहान वहाँ थानाधिकारी है, और उनके निर्देशन में आज 6 स्थानों पर दबिश दी गई, और जिसमें 3 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। और इस तरह से कुल जो अलग अलग कार्रवाइयाँ हुई है, 2 व्यक्तियों को बताया जा रहा है कि स्ट्रीट शीटर को चेक करके उनको हिदायत भी दी गई। इसी तरह टीम 9
रेलमगरा, प्रवीण सिंह राजपुरोहित, उनके द्वारा 25 स्थानों पर दबिश दी गई। एक अच्छा खासा आज वहाँ पर भी एक हलचल रही, कार्रवाइयों का अच्छा खासा क्रम चला और 25 स्थानों पर दबिश के साथ उसमें 6 व्यक्तियों को अलग अलग मामलों में वहाँ वांछित होने से गिरफ्तार किया गया और 8 व्यक्तियों को वहाँ हिदायत दी गई, हिस्ट्री शीटर जो थे। उसके बाद टीम नंबर 10 थाना खमनौर, जहाँ भवानी शंकर लगे हुए हैं थानाधिकारी, जो पूर्व में 4 गुजा थे, अब इन दिनों खमनौर की बागडोर संभाल रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर 5 स्थानों पर दबिश दी और 2 व्यक्तियों को अवैध शराब अपने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही एक स्थायी वारंटी भी वहाँ पकड़ा गया। 6 व्यक्ति शांति भंग में, तो तकरीबन 4 हिस्ट्री शीटर को हिदायत दी गई। उसके बाद आते हैं टीम के 11वें खिलाड़ी तक। मतलब 11 लोगों की टीम होती है, मगर आज राजसमंद पुलिस की टीम और भी बड़ी थी और इसमें कोई एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं था, सारे के सारे आज मतलब अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी थे, 16 के 16। तो अब आते हैं थानाधिकारी देलवाड़ा रमेश मीणा, इनके द्वारा आज 6 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें से कि 2 वांछित अपराधियों को पकड़ा गया, 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी वारंट और 1 व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि जो हिस्ट्री शीटर था उसको हिदायत दी गई। उसके बाद चलते हैं थानाधिकारी भीम की ओर। टीम नंबर 12 गोविंद सिंह थानाधिकारी भीम, उनके द्वारा वहाँ पर जो कार्रवाई की गई उसमें 3 स्थानों पर दबिश दी गई, 3 व्यक्तियों की अलग अलग प्रकरण में गिरफ्तारी हुई और इस प्रकार से 12 संदिग्धों से भी वहाँ पर पूछताछ की गई, कार्रवाई की गई। फिर आते हैं टीम नंबर 13 देवगढ़, मगरांचल चल रहा है और 13 नंबर टीम के कैप्टन हैं कमलेंद्र सिंह, थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह की जो आज पूरी की पूरी टीम थी, उन्होंने 2 स्थानों पर दबिश दी और 9 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में वहाँ गिरफ्तार किया गया और 8 हिस्ट्री शीटर को हिदायत दी गई। उसके बाद आते हैं टीम नंबर 14 की तरफ। दिवेर मुकेश सोनी जो कि पूर्व में केलवाड़ा थानाधिकारी थे, अब वहाँ से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इन दिनों। दिवेर जो एक क्या कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र था, उन पहाड़ों से अब ये बिल्कुल हाईवे के समीप आ चुके हैं। दिवेर के इस थाने में आज इनके निर्देशन में 4 स्थानों पर दबिश दी गई और 4 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। 6 हिस्ट्री शीटर का बताया जा रहा है कि उनको हिदायत भी दी गई। और आखिर में आते हैं अब उस जगह पर, उस थाने की तरफ, उस थाना क्षेत्र में जहाँ पर बिल्कुल नया नवेला वो थाना है, नाथद्वारा मंदिर, ये थाना बिल्कुल नया बना है और उस थाने के जो कैप्टन हैं वो हैं सुनील शर्मा और थानाधिकारी सुनील शर्मा के निर्देशन में उनकी टीम ने भी अलग अलग जगह दबिश दी और बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 स्थानों पर दबिश दी गई और 7 हिस्ट्री शीटर को हिदायत दी गई है। तो इस तरह से जो आज राजसमंद पुलिस का ये पूरा दिन रहा, उस दिन में अनेक हलचल थी, गतिविधियाँ थी, अलग अलग अधिकारियों के निर्देशन में थानाधिकारियों की पूरी टीम थी, रिजर्व पुलिस बल की टीम थी, अलग अलग अनेक जगह दबिश दी गई और ये पूरी तरह से पुख्ता करने की कोशिश हुई कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो ये अलग अलग आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त लोग हैं उनको चिन्हित कर दिया जाए, उनकी धरपकड़ की जाए, उनको हिदायत दी जाए और कुल मिलाकर मामला इस प्रकार से कार्रवाइयों का रहा कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय पर भी पुलिस इसी प्रकार से चुस्त दुरुस्त कार्रवाइयाँ करती रहेगी और हम भी इसी प्रकार से हमारे राजसमंद जिले भर के अलग अलग सिंघम चुलबुल पांडे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।